मित्रों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में। गत दिवस 20 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया था। तो आइए जानें योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट और उनके जीवन के बारे में। अगर आपने मेरा YouTube चैनल ज्ञान तंत्र लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें ज्ञान तंत्र, और हाँ, घंटी के आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आनंद सिंह बिष्ट जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता थे का आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को दिल्ली के एम्स में काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 89 वर्ष में निधन हो गया। आनंद सिंह बिष्ट गंभीर रूप से निम्न ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन और गंभीर संक्रमण से भी पीड़ित थे। उनकी किडनी और लिवर उम्मीद के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण आनंद सिंह बिष्ट का देहांत हो गया। आनंद सिंह उत्तराखंड में पौड़ी जिले के यमकेश्वर के पंचूर गांव में रहते थे। सन 1991 में वन विभाग से फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर होने के बाद वे अपने गांव पंचूर में ही रह रहे थे। बचपन में ही अजय सिंह बिष्ट अपने परिवार को छोड़कर गोरक्षनाथ मंदिर के महंत व नाथ संप्रदाय के संत महंत अवेदानाथ के पास गोरखपुर में चले गए और वहां अवेदनाथ जी के पश्चात योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी जगह ली। कहते हैं कि साल 1987-88 के दौर में धार्मिक कार्यक्रमों व प्रोग्रामों को देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह रहता था, पर पंचूर में कोई टीवी नहीं था और ऐसे समय में आनंद सिंह बिष्ट अपने गांव में टीवी लाए। आनंद सिंह बिष्ट की सादगी और उनके परिवार की सामान्य जीवन शैली को देखकर कोई नहीं कह सकता कि आनंद सिंह एक दिग्गज नेता व भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता हैं। इतना ही नहीं, बिष्ट जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद भी वे और उनका परिवार आडंबरों और दिखावे से दूर रहता था। आनंद सिंह एक सच्चे समाज सेवक थे। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि फरवरी 2019 को जब उत्तर प्रदेश के शहीद मेजर बिष्ट के आवास पर आनंद जी गए तो शहीद के परिवार को ढांढस बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने जो मिसाइलों को बना रखा है वो कब काम आएंगी। अब वक्त आ गया है कि इन मिसाइलों से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें। आनंद सिंह बिष्ट हमेशा से ही कहते थे कि अजय सिंह बिष्ट भाव योगी आदित्यनाथ एक दिन जरूर भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा और मेरा यह सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए योगी आदित्यनाथ भी देश और राष्ट्र हित समर्पित होकर सफलता से कार्य कर रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ को अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने बैठक को ना समाप्त कर पूरे दिशा निर्देशों को देने के बाद ही बैठक समाप्त की। अपने पिताजी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे लॉकडाउन का पालन करने व प्रदेश में कोरोना महामारी को हराने के लिए पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे और साथ ही अपनी मां को अनुरोध किया कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग ही शामिल हों। अपनी पिताजी की मृत्यु पर एक पत्र अपनी मां को लिखते हुए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। वह मेरे पूर्व आश्रम के जन्मदाता है। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं अंतिम दर्शन ना कर सका और 21 अप्रैल को लॉकडाउन के कारण अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा।
अपने इस पत्र में ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अपने पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लॉकडाउन के बाद ही अपने पिताजी के दर्शनार्थ आऊँगा। वास्तव में राष्ट्र और देश के बढ़कर कुछ भी नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि के ध्येय वाक्य को धारण किए योगी आदित्यनाथ जी को इस दुख की घड़ी में मैं इतना कहूँगा कि योगी जी, पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है। आप अपने मार्ग पर अडिग हो समाज हित, देश हित व राष्ट्र हित कार्य करते रहो। आपके पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के निधन पर हार्दिक संवेदना।